वो सारा कुछ यानी कि वो लड़की ही कर रही है, जो भी है उन्होंने सॉफ्टवेयर ही ऐसा यूज किया हुआ। तो उसे निकलवाना क्या होता है, करना क्या होता है? उससे स्कैम का तरीका पहले तो क्या 3 से 4 दिन उससे ना उसको अपने प्यार में फंसाना होता है, है? ओह, झालसा देना होता है कि आप हमारे प्यार में फंसे। चौथे दिन उन्होंने ये करना होता है मैं कि सदके में वारी में कुर्बान। हाँ जी, चौथे दिन उन्होंने ये करना होता है कि अपने कारोबार के बारे में बताना है कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और आप भी करें, आपको भी मुनाफा होगा, मुझे भी होगा। अच्छा जी। तो जब वो झांसे में फंस जाता है, वो जो एजेंट होता है, तो उसके बाद 5वें दिन उसका अकाउंट इन्होंने खाली करना होता है, यानी कि जो और भी है। अगर आपने अकाउंट्स खाली कर लिए हाँ जी। तो फिर आपको सख्ती नहीं होगी? सख्ती नहीं, सख्ती होती है, फिर भी होती हाथी फिर भी होती है, हाँ। क्योंकि अकाउंट्स जो से है ना वो होता है वहाँ पे ज़्यादा डॉलर चलता है, यानी कि अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ गरीब लड़के बंदे भी होते हैं, एजेंट होते हैं, ये नहीं कि इन्होंने जो फंसे हैं, एजेंट हाँ जी, नहीं, जो फंसे हैं, जो फंसे शिकार हुए हैं। हाँ जी, क्लाइंट वगैरह जिसको बोलते हैं, कोई $200 का रिचार्ज करवा दिया, ये करवा दिया, फिर भी देते हैं। वहाँ पे बचने वाला वो है जिसने $50,000 या $1,00,000 का रिचार्ज करवाना, यानी कि जिसने अपर बंदे को पकड़ना है। ओए, बड़ी मछली को इसने हाँ पकड़ा जी, है। हाँ। वो ही बंदा सेव आपने है। कितने लोगों को वहाँ पर काबू नहीं, मैंने नहीं किया, कर पाए? नहीं कर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं था ये कुट्टी वाला। खाते रहे होगे। हाँ जी, हाँ? 1.5 महीना मारी पड़ी है। तो वापस कैसे आए? वापस जब 7 दिन बाद मुझे फ़ोन मिला था तो मैंने पापा को बताया सारा कुछ, मैंने कहा इस तरह मुझे सेल कर दिया। कितनी देर के लिए फोन देते हैं? फ़ोन देते हैं 2 से 3 मिनट, पहले दिन 7 मिनट दिया था, टाइमर लगाया होता, उन्होंने मोबाइल साथ बंदा रख ऊपर दिया। खड़ा होता है? हाँ जी, बंदे 3 खड़े होते हैं, तीनों ट्रांसलेटर खड़े होते हैं, एक चाइनीज़ होता है, 2 इंग्लिश वाले होते हैं। और उसके बाद 7 मिनट जब फ़ोन दिया तो मैंने घर वालों से बात की है, मैंने उनको बताया कि ये सीन हुआ है, ये मामला। वो मना नहीं करते कि ये क्यों बता रहे हैं? नहीं, मना नहीं, उनको आती नहीं है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने वो ट्रांसलेटर नहीं था लगाया हुआ, वो जो फ़ोन वाला है ना वो नहीं था लगाया, मैं पंजाबी बोल रहा था, और मैंने अपने छोटे भाई को ये बोला था कि मैं जो बात बोलूँ उसका तूने उल्टा जवाब लेना। अगर मैं बोलूँ कि कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब है कि कंपनी ख़राब है। हाँ, तो मैं जो बात बोलता था वो समझ जाता था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कि अच्छा। उसको पता था कि इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसलेटर खड़ा हुआ है, इस वजह से ये सच नहीं बोल रहा। और वो जो बाकी पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर भी सेम कितने टॉर्चर है। पाकिस्तानी फंसे वहाँ पे हुए? पाकिस्तानी मुझे डाल के 7 लड़के थे। अच्छा जी। जो ये कहाँ के हैं? 3 कश्मीर के हैं रहने वाले, एक बहावलपुर का है। वो बहावलपुर का लड़का जो सा उसने 33 लाख रुपया दिया और उसको फिर भी नहीं आने दिया। $12,000 दिए उसने, क्योंकि उसके जो बॉस हैं, हाँ जी, उसने कहा था कि मेरी वालदा बीमार है। वो HR की पोस्ट पे गया था, ओह, बंदे यानी कि और बुलाने हैं उसने, वो पाकिस्तानी जो लड़का था वो HR की पोस्ट पे गया था, तो उसने कहा था कि मैं बंदे और बुलाऊंगा। तो उसने जब घर से बात की घर वालों से, तो घर वालों ने कहा कि वालदा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप वापस आ जाओ। तो जब वो उसने वापसी वाली बात की अपने बॉस से, तो उसके बॉस ने कहा कि हमारे कुछ अखराजात हैं जो वो हमने देने पड़ेंगे। वो देने पड़ेंगे। वो अच्छा। $12,000 बनते हैं। और उन्होंने तो वो $12,000 दिया, वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। क्यों वापस नहीं आया? उसने जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप है वो अपने सिस्टम में भी ऐड किया हुआ था, अपने घर वालों से बात करता था। ओहो, ये पकड़ा गया होगा। हाँ जी, लोकेशन शेयर की हुई थी घर वालों को। हाँ, तो ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। आप फ़ोन पे सिर्फ बात कर सकते हो, कंप्यूटर पे आप सिस्टम पे आप कुछ भी नहीं, घर वालों से बात नहीं कर सकते। समझेंगे अहमद यार साहब की कहानी, अहमद यार साहब की ज़ुबानी। अहमद भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। क्या हुआ था, कैसे झांसे में फंसे, बराए करम बताइएगा। बस यार ऐसे ही देखते देखते जो है ना, वो लड़का जो है जाना पछाना चेहरा सी। तो एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको 2 साल पहले का बोला था कि मेरा बेटा है गया तो मैं इसको सऊदी अरब भेजना। उसका भाई छोटा उधर काम करता था, अगर थोड़ा जा इत्तेफाक हो जाए तो मेरे साथ तावन करेगा। उसने कहा ठीक है। वो एक दिन बस अचानक मैं उधर जा रहा था तो उसने बोला कि यार एक आदमी है हमारे जानने वाला है। तो वो कह रहा है कि मैं थाईलैंड जो है ना कंपनी है तो उसमें एक काम है ये खाने पीने का, तो उसमें एक लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, कंप्यूटर जानता हो। तो उसने मेरे को बोला, तो मैंने उसको बताया कि मेरे बेटा जानता है काम। तो जब हमारा आमना सामना हुआ ना, तो उसने थोड़ा सा मुझे ये कहा कि थाई कंपनी है, हाँ, थाई कंपनी से बाहर नहीं जाना। अच्छा। तो मैं सोच लिया, मैं कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आपको लगा नहीं कि मैं धोखा खा रहा हूँ? नहीं, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का वहाँ रहने वाला था। ठीक है।
तो आते जाते है ना, ये मेरे बेटे के साथ पढ़ता क्या रहा। नाम है उसका? उसका नाम अहमद है। इस अहमद ने आपके बेटे को बेचा था? हाँ जी, फिर कितने में बेचा था? $6000 में $6000 में अहमद ने आपके बेटे को बेचा, बेच दिया था। बर्मी माफिया को। हाँ जी, बर्मा में। अच्छा जी, आपने बेटा यहाँ से बर्मा रुखसत किया था? नहीं, कहाँ भेजा था? थाईलैंड है तो ये अगवा होके थाईलैंड से बर्मा गए? जी, अगवा होकर गया जी। आपको कैसे पता चला कि लड़का? मुझे 3 दिन बाद पता। पहले तो वो मेरे को दिलासा देता रहा है कि कंपनी में सेफ है, तुम्हारा बेटा काम कर रहा है। हाँ जी, वो एजेंट जो है ना, वो यही बता रहा था कि तुम्हारा बेटा जो है सेफ है, वो काम कर रहा है। वहाँ पे फ़ोन जो है ना, वो अनाउंस नहीं है गया, तो अलाउड ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा, तो वो आपसे बात करेगा। मगर यही सोचता रहा। आपको नहीं एहसास हुआ कि यार क्या जानवर है, कौन लोग हैं कि मुंडा जहाज तो लता उन्हें जांदी मशीन तक खिलारते तो फोन ले ले? ये नहीं सी पता। हाँ, ये पता होता तो मैं काम ही न करता। हाँ। कितना खर्चा किया था इसको भेजने पे? खर्चा तो तकरीबन 10 लाख तो इधर ही खर्चा हो गया, भेजने से पहले। भेजने से ही। तो वापस लाने पे कितना खर्चा? 18 लाख रुपया लगा। 18 लाख, 31 लाख रुपए आप लगा चुके हैं। जी जी। ये वापसी में जब बच्चे ने आपको इत्तला दी कि वो फंस गया और वो बर्मा में है, बर्मी माफिया के पास है, कहाँ कहाँ भागे? ईमानदारी से बताना है, बच्चे को बचाने के लिए। बहुत दौड़ा जी। सरकार के पास भी? हाँ जी, कहाँ कहाँ गए? बहुत दौड़ांगे। ये कि दोस्त यार जो है ना, जो चंगे चंगे अमीर आदमी हैं, उनके साथ बैठना उठना सी, तो वो जो है ना मेरे साथ यही कह रहे कि आप FIR को दरख्वास्त दें। मैं कि यार वो मेरे को रुला देगी। मेरे को इतना होश नहीं है कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, बस जाते जाते कहीं और चले जाना है। तो एक आदमी हमारा दोस्त है, अल्लाह ताला उसका भला करे। अच्छा जी। और वो बहुत अजीम दोस्त निकला। वो साहिवाल से आया है। हाँ। उसने कहा कि यार मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बाहर गया। मैं कहा बाहर नहीं गया यार, ये काम हो गया है। उसको अगवा कर लिया एयरपोर्ट से ही और बर्मा ले गए हैं? बर्मा ले गए हैं। तो उधर जो है ना, वो 3 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है। उसको जो है ना काली कोठी में बंद कर दिया। मेरे को तकरीबन 3 दिन बाद फ़ोन आया है, रात के 1:30 बजे। 2 मिनट मेरी बात हुई है, तो उसने कहा, इतना ही मेरे से बात हुई है कि पापा मेरे को इन्होंने बेच दिया है। इन्होंने $6000 लिया है। मेरे बॉस ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा जो एजेंट है ना, उसने हमारे पैसे ले लिए। चाइनीज ने? चाइनीज है कौन है जो, ये तो यही जानता है ना। तो उसके बाद मैं फिर वही काम शुरू हो गया। मैं एजेंट के पीछे जो दौड़ना शुरू कर पकड़ा। हाँ जी, अहमद को रात को उठाया। उसको पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहता अंकल जी सेफ है। कोई तुलाई शुलाई भी की थी अहमद ने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ। कुछ भी नहीं कहा। सेफ है, सेफ है। वो यही कहता रहा सेफ है सेफ है। मैं कहा यार शायद हो सकता है कि मेरे साथ बात गलत हो गई हो, ये वो जो मेरे को ये दिलासा दे रहा है। लेकिन जब मेरी बेटे से बात हुई उस वक्त तो मैं जो है ना अपने होश हवास खो बैठा। इतना परेशान हो गया कि मेरी शुगर जो है ना 300-400 तक पहुंचेगी। तो मैं परेशान हो गया। घर वाले रोने शुरू कर दिया, मैं भी रोना शुरू किया। मेरे को क्या हो गया यार, मैं तो किस लिए भेजा? पैसे किस तरीके से भरे? लड़का वापस कैसे आया? ये उनका ही एजेंट का ही है कोई। अहमद को फिर आपने पैसे दोबारा दिए? हाँ, उन्होंने जो है ना दूसरा वो एजेंट जो है ना, उसका राब्ता था उधर अहमद का उनके साथ जो ना भिजवाया था। हाँ जी, उसी का राब्ता दोबारा बर्मा उधर। में? हाँ, बर्मा में वो पहले भी ऐसे काम कर रहा था, तो लोगों को भेज रहा था। फिर आपसे कितने तो ये भाई ने जब बताया ना कि दूसरा फ़हीम को उन्होंने दूसरा बेच दिया है, तो रात को हम गए उधर। वो कहता नहीं कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई और वीडियो दिखाई उधर, वो दूसरा थाईलैंड की, कि ये होटल है, यहाँ वो इंजॉय, हाँ जी, इंजॉय कर रहा है। तो आप जो है ना परेशान है, उधर बारिश हो रही है इसलिए जो है ना राब्ता नहीं हो रहा, उधर राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए 2-3 दिन में आपसे राब्ता होएगा। जब इस फ़हीम का राब्ता हुआ ना, तो इसने पहले ये बताया कि पापा मुझे ना इन्होंने बेच दिया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे वापस बुला लें, वरना मेरी लाश ही आएगी। उसके बाद हम जो ना बस दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों के पास गए जो मतलब हमारे जो दूसरा क्लोज हैं, इस्लाम दुआ वाले, उन्होंने जो है ना उनको बोला कि लड़के को वापस बुलाओ। किसी सियासतदान को भी अंदर डाला था? नहीं, सियासतदान को नहीं डाला, ताजर को डाला था। हाँ जी, ताजर
वो उनका जो दूसरा वालिद अहमद का वो उसका शोरूम है उधर दूसरा फैसलाबाद में, ठीक है। उसके साथ जो बैठते थे या जो जिस तरह भी उनके अहमद को क्लोज थे। कितने पैसे आपने भरे वापस लड़के को बुला? ये भाई ने भरे और इन्होंने मैं मुझे नहीं पता इन्होंने जी कितने भरे? 18 लाख दिया। हथी दिता अहमद ने दोबारा? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा पूरा दिया। वापस ले आने? हाँ, यानी कि वो दूसरे $700 बनता है, $7,000 बनता है, डॉलर के हिसाब से 18,000। नहीं आप तो मुंडा छुड़ान ली भी बता देना पे है। देखो जी यही तो चीज़ है ना। अहमद आजकल कहाँ है? अहमद चला गया जी वहाँ पे ही, किधर? बर्मा। जिस दिन भाई की यहाँ पे फ़्लाइट थी ना लाहौर पे, तो वो उसी दिन ही उसको ये नहीं पता कि मेरी एक फ़ेक आईडी है लड़की के नाम से, उसके साथ इंस्टा पे ऐड है जी। हाँ। यानी कि मैं उसके साथ राब्ते में था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बदर ही है, मेरा जब दोस्त आपने है। भाई पकड़ा गया, भाई के बचाव के लिए आप उसके साथ राब्ते में? अच्छा नहीं, मेरे बाबा ये है कि किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करते। जब उनको पता लगा कि वो मेरा क्लास फेलो, यानी कि मेरे साथ पढ़ता रहा है अहमद आपके क्लास फेलो था? जी, मेरा क्लास फेलो था आपके क्लास फेलो ने आपका भाई बेच दिया? जी। अच्छा जी। मुझे दरअसल पता बाद में लगा है, मुझे भी यही था कि वो थाईलैंड में गया, क्योंकि वो रोज़ अपनी स्टोरी स्टेटस वगैरह लगाता था कि मैं ये कर रहा हूँ, अपना ऐश इशरत में गुजार रहा हूँ। तो इन्होंने जब ये कहा सुना कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये थोड़ा सा और उसके ऊपर एतमाद करने लग पड़े, हाँ। जिसका नुकसान फिर हमें ये भरना पड़ पाया। जिस दिन भाई की फ़्लाइट यहाँ लाहौर में थी, वो उसी दिन ही यहाँ से दुबई गया, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से आगे कंबोडिया चला गया। अभी वो कम्बोडिया में? जी, कंबोडिया इसी काम के सिलसिले में गया। कम्बोडिया में क्या कर रहे हैं? यही जो स्कैमिंग है, वो वहाँ पे ट्रेन है। पाकिस्तान कितने अरसे बाद आता है? वो तकरीबन इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी वो पाकिस्तान आने में उसको साल लग गया। जी। ये 3 मंथ का विजिट वीज़ा जाता है वहाँ पे, फिर जब वापसी आते हैं तो उनको वो फ़ाइन पे करना पड़ता है। ये थाईलैंड होगा, कंबोडिया होगा, इनके रियासतों में ना फ़ाइन पे करना पड़ता है, तभी वो आपको वापस आने देते हैं वो। तो अब वो वहीं पे रोज़ उसकी स्टोरी वगैरह भी लग रही है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिएगा। जी ठीक है। किसी सरकारी महकमे से कोई पैगाम देना चाहिए किसी जिम्मेदार को तो दे लें। मैंने तो इस्लामाबाद, मेरा जो आपसे आगे बात हुई थी वो जम्मू कश्मीर वाले, उनके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाया था। तो तकरीबन ना जब मेरा भाई वापस आ गया 1.5 मंथ बाद, मुझे उनका एक लेटर आया कि आपकी दरख्वास्त मसूल हो गई है, आप यहीं से हिसाब लगा लें। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत।